नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत ताम्हनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, विगत दिनों हमने कुलक्षणों के 20 लक्षण देखे हैं और आज भी मैं आपको कुलक्षणों के और 20 लक्षण बताने वाला हूं। इन कुलक्षणों को देखते हुए आपके मन में क्या कोई चरित्र सामने आता है? क्या आप बता सकते हैं कि 20 के 20 कुलक्षण उस चरित्र में विद्यमान हो? ऐसा कोई चरित्र आपको समझ में आता है? कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट में उस चरित्र का नाम लिखिए। और जब तक आप ये सोचते हैं कि कुलक्षणों से भरा हुआ ऐसा चरित्र कौन सा है, तब तक मैं आपको कुलक्षणों के और 20 उदाहरण देता हूँ। और फिर मेरे मन में 40 के 40 कुलक्षण रहने वाला जो चरित्र मुझे लगता है, मैं उसका नाम आपको बताऊंगा। चलिए, तो आज के पॉडकास्ट की हम शुरुआत करते हैं। कुलक्षणों में सबसे खराब कुलक्षण यदि कोई कहा जाए तो जो व्यक्ति कपटी मानसिकता वाला होता है। कपटी मानसिकता यानी किस प्रकार लोगों को छल किया जा सके, इसका उसके मन में हमेशा विचार चलते रहता है। मन ही मन उड़ने वाला, जब उसको कोई चीज़ हासिल नहीं होती तब मन ही मन वो कुढ़ते रहता है। नाटकी यानी हमेशा कुछ न कुछ बहाना बनाने वाला, किसी काम की या किसी जवाबदारी को हमेशा टालने वाला। अत्यंत क्रोधी, छोटी छोटी बात में जिसको क्रोध आ जाता है। अनीति से धनार्जन करने वाला, धन को भी पाप मार्ग से जो कमाता है, जो कि हमारे समाज में जिनको अच्छा नहीं माना जाता, जैसे चोरी, जुआ, किसी को ठग कर, गंदे काम कर कर यदि वो धनार्जन करता है तो ये कुलक्षण माना जाता है। जिसकी मानसिकता ही क्रोधी हो, हर बात में उसको केवल गुस्सा ही आता है, वो भी मनुष्य का एक कुलक्षण है। तामसी प्रवृत्ति यानी तामसी भोजन, तामसी व्यसन, यानी आप समझ ही गए होंगे कि मांसाहार, शराब, ये सब तामसी प्रवृत्ति है। ये हमारे लिए कुलक्षणों के समान है। बिना सोचे समझे जो काम की शुरुआत करता है, ऐसा अविचारी व्यक्ति भी एक कुलक्षणी ही है। पापी व्यक्ति है, जानते हुए कि एक पाप कर्म है, फिर भी जो उस पाप को करने के लिए उद्यत होता है, वो एक कुलक्षणी है। अनर्थपूर्ण कार्य करने वाला, यानी जो वो काम करने वाला है उससे कुछ हासिल होने वाला हो या कुछ लोगों का भला होने वाला हो, ऐसा काम नहीं, उसको मालूम ही नहीं रहता कि ये काम करके हम क्या करना, लोगों को क्या करके दिखाना चाहते हैं। टोना टोटका, भूत बाधा इत्यादि के काम करना, ये भी कुलक्षणों में ही आता है। ऐसा व्यक्ति जिसके मन में हमेशा आत्महत्या करने का विचार आते रहता है। स्त्री, गाय और ब्राह्मण का हत्यारा, ये अत्यंत महापापी और अधोगति को जाने वाला होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कुलक्षण है। समस्त सद्गुणों से हीन, जिसमें सद्गुण है ही नहीं, केवल दुर्गुण ही दुर्गुण भरे हुए हैं।
किसी भी विषय में उसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, यानी उसने उतना गंभीर अध्ययन नहीं किया हुआ है। हमेशा कुतर्क देने वाला, कभी भी यदि 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उसमें हमेशा कुतर्क देने वाला, वो भी एक कुलक्षणी व्यक्ति होता है। मित्र के साथ द्रोह करने वाला, सभी के साथ विश्वासघात करने वाला, अपने ऊपर आश्रितों के साथ नरक के समान व्यवहार करने वाला, अघोरी कृत्य करने वाला, ये हमारे सारे कुलक्षण हैं। अत्यंत वाचाल, बिना आवश्यकता के जो बात करते रहता है, ऐसा वाचाल प्रवृत्ति का। विपरीत भावना, लोगों के भावना जिस प्रकार बन रही है उसके उल्टा वो विचार करता है। हमेशा झगड़ा झंझट करने वाला, लोगों के साथ हमेशा वाद विवाद झगड़े करते रहता है, ये भी एक कुलक्षणी व्यक्ति होता है। विक्षिप्त रूप का उसका व्यवहार जिसका रहता है वो भी एक कुलक्षणी है। लोभी, चुगलखोर, व्यसनी और भेदभाव करने वाले, ये भी कुलक्षणी ही होते हैं। समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भेदभाव को बढ़ावा देते हैं ये सब कुलक्षणी लोग होते हैं। बदमाश, नहा धो के स्वच्छता के साथ न रहने वाला, स्वार्थी, लोभी, गलत तरीके से जो पैसा कमाया है वो दान करने वाला, उसको कुदान कहते हैं, कुदान करने वाला। किसी का कुछ अच्छा हुआ, किसी का कुछ अच्छा पराक्रम कोई कर रहा है तो उसको देखकर जिसको चिढ़ होती है, ऐसा मत्सर करने वाला। कपटी, बदमाशी प्रवृत्ति का, डरपोक, धोखेबाज, दूसरों को फंसाने वाला, गलत ढंग से दूसरों को जो किसी प्रकरण में फंसाता है, ऐसा व्यक्ति। अत्यधिक साहसी, जहां आवश्यकता नहीं है वहां भी अपना साहस दिखाने के लिए जो चले आते हैं, ऐसे अत्यधिक साहसी व्यक्ति। बेबंद वर्तन, यानी उसको कुछ शर्म ही नहीं है, लाज ही नहीं है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है इसका कुछ ज्ञान ही नहीं है, ऐसा बेबंद वर्तन करने वाला व्यक्ति भी कुलक्षणी व्यक्ति होता है। अनर्गल, खुले मन का विचार रखने वाला, समाज में जो चीज लोग पसंद नहीं करते उसके विपरीत अनर्गल खुले मन का विचार जो रखता है वो कुलक्षणी व्यक्ति है। 4 लोग किसी विषय पर बात कर रहे हैं तो उस विषय को भटकाकर विषयांतर करने वाला, वो भी एक कुलक्षणी व्यक्ति होता है। पेशेवर हत्यारा, डकैत, लुटारू, अत्यधिक भोजन करने वाला, व्यभिचारी और जादू टोना करने वाले, ये सारे कुलक्षण हैं। निर्लज्ज, झगड़ालू, उद्धट यानी कोई अपने से उम्र में, ज्ञान में, परिस्थिति में हमसे बेहतर है फिर भी उनके साथ बुरा व्यवहार करने वाला, उसको उद्धट कहते हैं। जो दूसरों को मान सम्मान नहीं देता उसको उद्धट कहते हैं। निर्भीड़, जो पढ़ना लिखना, साक्षरता का विरोध करता है, ये भी एक कुलक्षण है। दुर्जन,
सारे विश्व के साथ झगड़ा करने वाला। क्या ऐसा आप कोई व्यक्ति आप जानते हैं कि जो सारे विश्व के साथ झगड़ा कर रहा हो? ये भी एक कुलक्षण है। जल्दबाजी में काम करने वाला, बिना सोच विचारे गंभीरता पूर्वक किसी काम को करने के बजाय जल्दबाजी में कोई काम करता है, उसमें कई बातें छूट जाती है, कुछ गलत ढंग से पेश की जाती है, इससे हमारा अहित होता है। तो ये जल्दबाजी में काम करना ये भी एक कुलक्षण है। झूठा यानी हमेशा जिसके मुख में केवल झूठ ही भरा हुआ हो, ऐसा ये भी एक कुलक्षणी का प्रकार है। अनाचारी, अधू, पंगु, बहरा यानी अधू यानी जो आँखों से जिसे नहीं दिखता, पंगु यानी पैर से जिसे चलने में तकलीफ है, बहरा यानी जो सुन नहीं सकता, ये सब कुलक्षण हैं। विद्या, वैभव, कुल, संपत्ति, शक्ति, इसका सब सामर्थ्य होते हुए भी जो लोगों को और समाज में इसका उपयोग नहीं करता, ये एक कुलक्षण है। हमेशा हर चीज भाग्य के ऊपर छोड़ देना, स्वयं कुछ प्रयास ही नहीं करना, हर चीज भाग्य के ऊपर छोड़ देना, ये एक कुलक्षण है। अत्यंत अपने आप को दूसरे से हीन समझना, दरिद्री रहना, ये कुलक्षण है। बल, तेज और कला, कला किसी में न रहना, किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई कला हर व्यक्ति में होती है, पर ये कोई भी कला किसी में न होना, ये भी एक कुलक्षण है। दिशाहीन परिश्रम करने वाला, हम किस बात के लिए क्या उद्देश्य रखकर क्या प्रयास कर रहे हैं, वो समझे बिना जो परिश्रम करता है उसे दिशाहीन परिश्रम कहते हैं। ऐसा दिशाहीन परिश्रम करने वाला ये भी एक कुलक्षण है। किसी भी धर्म को न मानने वाला, कुरूप, विरूप, जन्मजात जिसमें अपंगता हो, जन्मजात जिसमें कोई एक अंग अतिरिक्त है, ये सब कुलक्षण कहलाते हैं। युक्ति, बुद्धि, आचार विचार, इन सब का जो अपने जीवन में प्रयोग नहीं करता, ये एक कुलक्षण है। धैर्य, सद्गुण विहीन, विवेकहीन, संशयखोर, ये भी कुलक्षणों के लक्षण है। भक्तिहीन, ईश्वर की भक्ति जिसके मन में जरा भी नहीं है। प्रेमहीन, लोगों के साथ हमेशा दुर्व्यवहार करते रहता है। भावहीन, जिसमें मन में करुणा, दया, क्षमा ये भाव है ही नहीं। निष्ठा और विश्वासहीन, ज्ञानहीन, वैराग्यहीन, हमेशा भौतिक सुखों के लिए जो पीछे दौड़ते रहता है। शांति, क्षमा, दैवी शक्तियों से हीन जो रहता है, क्योंकि शांति और क्षमा ये दैवी शक्ति है, सबके पास नहीं होती। आप सब पर दया करो, ये आपके मन में जो भाव आता है वो ईश्वर के कारण हमारे मन में ये भाव आते हैं। तो क्षमा और शांति ये दैवी शक्तियाँ जिसके पास नहीं है, ये भी कुलक्षण है। कोई काम समय पे न शुरू करता है, न उसको समय पर समाप्त कर सकता है, न किसी जगह समय पर पहुंचता है,
ये कुलक्षण है। किस प्रसंग में हमें क्या बात करनी है, किस प्रसंग में हमें किस प्रकार व्यवहार करना है, ये जिसे नहीं मालूम, ये भी एक कुलक्षण है। बिना प्रयत्न किए जो सब कुछ भगवान भरोसे रखता है, ये कुलक्षण है। अभ्यास किए बिना परीक्षा की तैयारी जो करता है, ये भी एक कुलक्षण है। सीधापन, अत्यधिक सीधा यदि संसार में कोई व्यक्ति है तो उसके सीधेपन का लोग दुरुपयोग कर लेते हैं, उसका फायदा उठाते हैं। तो अत्यधिक सीधा होना, सरलता के साथ अत्यधिक सरलता से का लोगों के साथ पेश आना, ये भी कुलक्षण है। समाज में अत्यधिक सीधा रहकर लोगों के साथ सरलता से पेश आना, ये अच्छा नहीं होता। लोग इसका दुरुपयोग या फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। जिसे किसे मित्र बनाना है और किसे मित्र नहीं बनाना है, ये समझ में नहीं आता, ये भी एक कुलक्षण है। अनेक विकारों से घिरा हुआ रोगी, ये कुलक्षण है। हमेशा ही जो किसी न किसी रोग से बीमार रहता है, तो ये कुलक्षण है। कठोरता के साथ लोगों से पेश आने वाला, जिसका स्वभाव कठोर है, ये भी कुलक्षण है। इस प्रकार मित्रों, मैंने आपको कुलक्षणों के 40 प्रकार बताए हैं। आप लोगों ने अभी तक अवश्य विचार करके रखा होगा कि ऐसा कौन सा चरित्र है जिसमें सारे कुलक्षण आपको दृष्टिगत होते हैं। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप इसको लिखिए। वैसे मैं आपको बताऊं कि रामायण में रावण जो है, उसका आजकल लोग महिमा मंडन बहुत करते रहते हैं, पर रावण में ये सारे 40 कुलक्षण आप आराम से देख सकते हो। जब भी आप रामायण पढ़ोगे और रामायण में रावण के विचार, उसके भाव, उसको जब समझोगे, तो आपको ये सारे 40 कुलक्षण रावण में आपको दिखेंगे। यदि आप महाभारत जिन्होंने देखा है, पढ़ा है, वो समझ सकते हैं कि दुर्योधन में भी ये सारे 40 कुलक्षण पाए जाते हैं। क्या आपको कोई ऐसा दूसरा चरित्र ध्यान आता है? कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आज का पॉडकास्ट यहीं तक। ध्यान रखिए, मेरे इस चैनल को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको मेरा एक पॉडकास्ट कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य अपने कमेंट लिखिए। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ।